हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबीजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वच्छ भारत मिशन। इसके पहले हम देखेंगे कि स्वच्छता क्या होती है, स्वच्छता कैसे बना के रख सकते हैं। तो वही हम यहाँ डिफाइन करेंगे, वही उनको समझने की कोशिश करेंगे कि स्वच्छता कैसे काम करती है, किस किस तरीके से हम स्वच्छ रह सकते हैं और इसके लिए प्रॉपर्टी हम कैसे तैयार कर सकते हैं। आजकल कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो भी एक स्वच्छता से दूरी बनाकर रखता है। मेन से हो गया कि हम जितने स्वच्छ रहेंगे, जितने क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रहेंगे, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा, वो हमारे पास नहीं आ पाएगा। मीन्स ये है कि हमें स्वच्छ रहना है एंड वो टाइम टू टाइम करना है, उचित दूरी बना के रखनी है। सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो बना के रखनी है। लेकिन हम यहाँ जो टॉपिक है वो स्वच्छता है, वो भी कहीं ना कहीं इससे लिंक होता है। तो चलिए हम चलते हैं स्वच्छ भारत मिशन, जिसे SBMG भी कहते हैं, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, शहरी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ किसकी बात होगी? ग्रामीण क्षेत्र की बात होगी। और ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छता की ओर अग्रसर करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें अकेले इसके लिए तैयार नहीं हो पाती हैं, तो केंद्र सरकार ने इसके लिए एक प्रॉपर वे में एक मिशन तैयार किया, जिसका नाम रखा गया स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लें तो ये 1986 में, कब की बात है? 1986 में, 1986 में राज्यों को सहयोग देने के लिए केंद्र ने एक मिशन तैयार किया और उसका नाम रखा गया केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन। लागू किया कब? 1986 में लागू किया गया। किसकी सहायता के लिए? राज्य सरकारों की सहायता के लिए। क्यों किया गया? क्योंकि जो स्वच्छता है उसको रखने की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्र में किसकी बनती है? राज्य सरकारों की बनती है। राज्य सरकारों से ये नहीं हो पाता है तो केंद्र सरकारें इसके लिए उन्हें सहयोग करती है। और सहयोग करने के लिए उन्होंने 1986 में सबसे पहले क्या बनाया? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन लागू किया। ये केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन लागू करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति हुई और लोग स्वच्छता की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हुए। इसके बाद में जब एक शुरुआत होती है तो चलते हैं आगे। 1 अप्रैल 1999 में जो पहले 1986 में जो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन था, उसको अप्रैल 1999 में क्या नाम दिया गया? पूर्ण स्वच्छता अभियान नाम दिया गया। कब दिया गया नाम? कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसको नाम क्या दिया गया? 1999 में संशोधन करके पूर्ण स्वच्छता अभियान नाम दिया गया। लेकिन इसके बाद में इसका नामांकन और बदल दिया गया और इसका फिर से नाम रखा गया। क्या रखा गया? निर्मल भारत अभियान। क्या रख दिया गया? निर्मल भारत अभियान रख दिया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि निर्मल भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो हम बता सकते हैं 1999 में। निर्मल भारत अभियान का पहले क्या नाम था? पूर्ण स्वच्छता अभियान। और पूर्ण स्वच्छता अभियान से पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत कौन सा मिशन लागू किया गया था? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन। कब लागू किया गया था? 1986 में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये इसकी प्रोसेसिंग थी। इसके पहले हम देखें, कोई भी टारगेट फिक्स करते हैं तो वो हमें अचीव करना ही पड़ता है। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा और टारगेट फिक्स करने के बाद हम उसे दिन भर में अचीव करें तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे चलें। जब अप्रैल 1999 में ये इसका नामांकन किया गया, नाम बदला गया, तो उसके बाद में ये भी लक्ष्य रखा गया कि हम स्वच्छ भारत मिशन जो है, ग्रामीण क्षेत्र को जो स्वच्छ रखने की जो प्रॉपर्टी प्रोसेसिंग है वो हम कब तक तय कर लेंगे? 2022 तक तय कर लेंगे। कहने का मतलब 2022 तक हम ग्रामीण क्षेत्र को पूर्ण रूप से क्या कर देंगे? स्वच्छ कर देंगे, नीट एंड क्लीन कर देंगे। इसके बाद में हम आगे गए अक्टूबर 2014 में इसी मिशन को नया नाम दिया गया स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जो किससे रिलेटेड था? ग्रामीण भारत से रिलेटेड था। ठीक है ना। अब इसमें एक बात स्पष्ट रूप से जोड़ी गई 2 अक्टूबर 2014 में जब इसको जोड़ा गया तो इसमें एक स्पष्ट बात जोड़ी गई। वो क्या बात जोड़ी गई? कि ग्रामीण लोगों को शौचालय की सुविधा
उपलब्ध करवाई जाए, साथ में उनको एक आर्थिक सहयोग भी दिया जाए। और हमने देखा है कि 12,000 रुपए आर्थिक सहयोग के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिए जाने लगे, ताकि वो क्या कर सकें, एक टॉयलेट बनवा सकें। ठीक है। इसके बाद में 2 अक्टूबर 2019, इस 2 अक्टूबर 2014 को जब ये अभियान शुरू किया गया नए रूप में, स्वच्छ भारत अभियान के रूप में नया अभियान शुरू किया गया, तो उसमें ये भी टारगेट फिक्स किया गया, ये भी लक्ष्य रखा गया कि अक्टूबर 2019 तक हम क्या कर लेंगे, भारत को खुले में शौच से मुक्त कर देंगे। मतलब बाहर जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी शहरों का नवीनीकरण करने के लिए एक मिशन लागू किया गया और उसका नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन। ये भी क्या था, 2005 में लागू किया गया और ये भी शहरी क्षेत्रों को एक स्वच्छता की ओर या उन्हें एक नवीन रूप में ढालने की प्रक्रिया से संबंधित था। फिर जब स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, तो स्वच्छता के प्रकार भी हमें पता होना चाहिए कि स्वच्छता आखिर होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो हम बात कर लें, स्वच्छता जो है वो प्रकार देखें तो सामुदायिक स्वच्छता, शुष्क स्वच्छता, पारिस्थितिकी स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, सुदृढ़ और बिना सुदृढ़ स्वच्छता का अभाव और पुष्टिकरणीय स्वच्छता, ये इसके टाइप्स होते हैं जो स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करते हैं।